सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। चलो आज के एक नए लेक्चर में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चा। और ये चैप्टर नंबर 2 है क्लास 12 का सोल्यूशन का। ठीक है, इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले बच्चा मोल फ्रैक्शन। क्लास 11th में आपने पढ़ रखा है पहले से ऑलरेडी, बट मैं फिर भी आपको बेसिक तौर पर बता रहा हूँ, बेसिकली बताने वाला हूँ कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। पहले मेरी बातों को ध्यान से समझना। मोल फ्रैक्शन सारा ये बोर्ड पे लिखा हुआ कंटेंट ऑटोमेटिक आपके माइंड में भर जाएगा। देखो, एक बाइनरी सॉल्यूशन लीजिए। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब बच्चा एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट होता है। ध्यान से समझना, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट से बना बच्चा सॉल्यूशन को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है सर, हमने बोल दिया बाइनरी सॉल्यूशन, पता चल गया। अब क्या होगा, उसके अंदर दो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट्स थे। ठीक है, दो कंपोनेंट मिलके एक सिंगल लेयर बना चुका है ना बच्चा। सॉल्यूशन तभी तो होता है कि एक व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर होता है ना। टू और मोर कंपोनेंट्स के एक होमोजीनियस मिक्सचर को बच्चा सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, बन चुका सॉल्यूशन की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन बच्चा क्या होता है पहले समझ लेते हैं। तो एक सॉल्यूशन मैंने दो कंपोनेंट से बनाया। क्वेश्चन आ सकता है कि बच्चा जो आपने सपोज करो दो लोग को डाला, एक का नाम ए है एक का नाम बी है। ध्यान से समझना, एक का नाम ए है एक का नाम बी है। ए और बी को आपने डाल के सॉल्यूशन बनाया। क्वेश्चन आ गया कि ए का मोल फ्रैक्शन निकालो, ए का मोल फ्रैक्शन निकालो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, ध्यान से सुन, मैं एकदम आगे आ जा रहा हूं। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है ना, जिस कंपोनेंट का सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है ना, उसके नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड देंगे। उसके नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड देंगे सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट्स होते हैं उनके मोल्स को ऐड करके। नहीं समझ में आया? परेशान कोई नहीं, जरूर अभी आ जाएगा। देखो मेरे पास कितने लोग थे सॉल्यूशन में? दो लोग। ठीक है, यहां पे मैं अगर लिखना चाहूं, देखो मोल्स, अभी सारा बोर्ड का कंटेंट समझ में आएगा, परेशान ना हो। मोल्स ऑफ अगर मैं ए की बात करूं, ठीक है, क्योंकि मेरे सॉल्यूशन में बच्चा ए और बी दोनों लोग थे, तो मोल्स ऑफ ए की अगर मैं बात करूंगा तो इसको हम बच्चा डिनोट करते हैं एन ए से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास बाय मोलर मास। याद कर लो, मोल्स ऑफ, अगर मान लो मैंने पूछा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू व्हाट, तो क्या बोलोगे? मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन, मतलब ये हो गया ना, वेट ऑफ सोल्यूट बोल दो, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर वेट ऑफ सोल्यूट। वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मतलब Na इज इक्वल टू, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं? कि मोल्स ऑफ ए, अभी ये मोल फ्रैक्शन नहीं निकाल रहा हूं मैं, बोला ना कि जिस अभी देखो ध्यान से भी समझ में आता है आपको। ठीक है, मैंने सर ये लिख दिया, चलो सर उसके अंदर एक बी भी तो प्रेजेंट है। हाँ, बी भी प्रेजेंट है, तो मोल्स ऑफ बी की अगर बात करें तो क्या होगा? एन बी होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी, नंबर ऑफ एन बी का मतलब क्या है? एन बी लिख लेना अपने कॉपी पे, एन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी। एन ए का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए। बाइनरी सोल्यूशन है तो दो लोग से बना है, ए एंड बी से। चलो अब ये एन बी इज इक्वल टू क्या हो सकता है? डब्ल्यू बी अपॉन मतलब डब्ल्यू बी क्या? मास ऑफ बी अपॉन मोलर या वेट ऑफ बी। कोई देखो यहाँ पे वेट मास का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। आप लोग को कोई बच्चा इसको बोलता होगा मास बाई मोलर मास। ठीक है, कोई बोलता होगा मास बाई, तो इसको कोई मोलर वेट भी बोल देता है। तो मैं आपके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, जो आप पढ़े हैं ना वही बता रहा हूँ। अगर आप इसको मोलर वेट बोलते हैं तो बोलो मोलर वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट जो भी बोलते हो, या मॉलिक्यूलर मास बोलते तो बोलो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मास बाई मोलर मास होता है नंबर, लेकिन इतना तो पता रहना चाहिए अब तक की क्लास में इतना पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास बाई मोलर मास। ठीक है सर, अब ये मास बाई मोलर मास है, तो मास इज इक्वल टू हमने कर दिया डब्ल्यू बी, और बी का मोलर मास बच्चा डब्ल्यू बी। ये एम मीन्स होता है मोलर वेट। चलो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी हो गया। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी तो हमने ऐसे डिनोट कर लिया। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए है। तो मैं अगर बोलना चाहूं टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है बच्चा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है? कैमरे में दिख रहा है? जस्ट वेट, यस दिख रहा है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है बच्चा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, अगर हम बात करें तो क्या होगा? एन ए प्लस एन बी होगा कि नहीं होगा? एन ए प्लस एन बी ही तो है, यही तो। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों किया गया था?
अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों किया गया, तो मैं बताता हूं। देखो सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट थे, ए था बी था, ठीक है सर। अगर ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ए का ए अपॉन इतना करना पड़ेगा। कहने का मतलब जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है ना, सॉल्यूशन के अंदर जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होता है ना, उसके मोल्स को हम लोग डिवाइड देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, ठीक है। सॉल्यूशन में जितने लोग ए हैं बी हैं सबको ऐड कर लीजिए और उन दोनों को जोड़ के उससे डिवाइड देंगे तो आपको मिल जाएगा। समझ में आया क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? एक बार फिर से सुन लो। सॉल्यूशन में सपोज करो आपको एनबी निकाल मतलब नंबर ऑफ मोल्स मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी निकालना हो, ठीक है। देखो मोल फ्रैक्शन को चाई से डिनोट करते हैं। एक चीज और मैं बता दूं आपको, चाई से डिनोट करेंगे, ठीक है, ऐसे CHI या फिर इसको काई चाई जो बोलना है, बहुत लोग एक्स भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाई काई और क्या बोलना चाहते हो, एक्स, जनरली एक्स ही चलता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हो सकता है बच्चा चाई से मैंने डिनोट कर दिया ऐसे, मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय चाई, ठीक है, हो गया। अब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना हो सर, एक सेकंड मैं ऊपर पहले कुछ समझा लूं क्योंकि मेरे पास स्पेस कम हो रहा है, मैं लिखना चाहता हूं ऊपर। ये जो चीजें लिखे हैं एक बार देख लो ताकि मैं इरेज करूं। बट अभी आइडिया तो लग चुका ना कि एक सोल्यूशन था सर आपके पास, ये सोल्यूशन हो गया, यस मेरे पास ये सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन के अंदर ए एंड बी है, ए एंड बी, कंपोनेंट ए एंड बी से सोल्यूशन बना है, कंपोनेंट ए एंड बी से सोल्यूशन बना है। तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, बी का भी पूछा जा सकता है, बी का मोल फ्रैक्शन बताओ। तो परेशान नहीं होंगे, जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा जाएगा सोल्यूशन में, जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा जाएगा उसके मोल्स को डिवाइड देंगे, उसके मोल्स को ऊपर रखेंगे, उसके मोल्स को ऊपर रखेंगे। जैसे चाय भी पूछ लिया गया, एक चाय भी पूछ लिया गया आपसे, क्या पूछा गया, चाय भी बता दो बच्चा, चाय भी क्या होगा, चाय बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी क्या होगा। तो मैंने आपको बताया अभी कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है ना बच्चा, उसके मोल्स को डिवाइड देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, Na प्लस NB से। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? एक सोल्यूशन था जिसमें ए और बी था, इसको मैं मिटाता हूँ, इसको एक सेकंड के लिए मिटाता हूँ। एडजस्ट अगर हो जाए तो अच्छी बात है, यहीं पे हम लोग सारा निपटा ही लेते हैं। चाय ए क्या होगा, चाय ए जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, ए का निकालना है, किसका निकालना है, ए का। देखो चाय ए का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू हो जाएगा Na अपॉन, देखो जिसका निकालना उसके मोल्स को डिवाइड दे दो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स से मैंने दे दिया सर, चाय इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस NB। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो चाय, अब मैंने क्या किया, अब चीज़ें पहले फॉर्मेट समझा देता हूं क्योंकि मेरे स्पेस की थोड़ी कमी हो रही है, बट ये अब लिख दिया था मैंने तो कुछ समझ लेते हैं। देखो मोल फ्रैक्शन जनरली क्या होता है, एक सेकंड चौक ले लेने दीजिए बस, जस्ट वेट, हो गया। देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन बच्चा एक रेशियो होता है, रेशियो तो है, ये देखो अपॉन का मामला है ना, तो रेशियो ही है, बट किसका रेशियो है ये समझ लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, एक किसका रेशियो, वही बस आपको पता चल गया, दैट इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। मैं पूछ दिया व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, तो किसका रेशियो है, दैट इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। अब ये किसका, वही तो बता रहा हूं, एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स का और एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स। अब कहोगे सर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं भाई, मास बाय मोलर मास कर देना यार, मास बाय मोलर मास कर देना, ठीक है। मास आपको क्वेश्चन में मिलेगा, जैसे मान लो ग्लूकोज मिल गया, ठीक है, बोल दिया गया बच्चा 4 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया मैंने, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, 4 ग्राम ग्लूकोज को ऐड किया गया। तो ये जो 4 ग्राम है ना, ये बच्चा आपका मास है, मास बाई मोलर मास होता है, यहाँ पे 4 रख देना, न्यूमेरिकल कराऊंगा परेशान ना हो, एक फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल कराऊंगा, यहाँ पे फॉर्मेट ले लो, ठीक है। तो ये 4 यहाँ पे रख देंगे, अपॉन सर यहाँ पे क्या रखेंगे, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेना, C6H12O6 होता है, 6 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ठीक है। अब कहाँ मैं जा रहा हूँ पर देख लो, C6H12O6 होता है, यस सर होता है, 6 इंटू 12 कर लेना, कर दूं चलो टाइम, मतलब इसमें स्पेस तो नहीं है बट देखो फिर भी थोड़ा सा करना चाहता हूँ मैं, 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू O का होता है अपना कितना
अरे H का तो 1 हो गया, 16 का 32 कर लीजिएगा, अरे मतलब 6 कह रहा हूँ, ये ऑक्सीजन का 32 कर लीजिएगा और सबको ऐड करके मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज बता, अरे सॉरी ये मोलर वेट ऑफ ग्लूकोज कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। इसका कैलकुलेट करके जल्दी बताइए, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो देखूंगा कौन कौन लोग आंसर बताए थे, उनका नाम लूंगा न्यूमेरिकल में। जब मैं मोल फ्रैक्शन का जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो नाम लूंगा आपका कि ये यस इस बच्चे ने बताया था मुझे, ठीक है। चलो तो समझ गए, ये मास बाय मोलर मास 4 ग्राम सर आपने ग्लूकोज बोला था, तो 4 अपॉन जो उसका मोलर मास आ गया 180 आता है, मैं बता दे रहा हूं जनरली, ठीक है। तो 4/180 कर देना, लेकिन बताना नहीं चाहिए था, कोई बात नहीं। चलो सुक्रोज का मोलर मास बता दीजिएगा, चलो एक होमवर्क दे दिया मैं। सुक्रोज का मोलर मास बता देना ग्रुप में, उसमें किसमें बताओगे भाई, किसमें बताते हैं दिमाग से उतर जा रहा है, मतलब उसमें कर देना, चैट जो होता है ना चैट बॉक्स उसमें कर देना। चलो तो मास बाई मोलर मास, यस 4 अपन जो भी आपका मोलर मास आएगा वो रख लेंगे तो आपका मोल्स पता चल जाएगा। यस सर बी का कैसे पता चलेगा नंबर ऑफ मोल्स, तो बी का भी तो बताया जाएगा कि इतना ग्राम इसको डाला गया, इतने ग्राम, सुनो इतने ग्राम इसको डाला गया, किसमें डाला गया, जिसमें मतलब देखो दोनों लोग आपको गिवन होंगे, अभी परेशान ना हो, न्यूमेरिकल में कराऊंगा तो उसमें समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल समझ लो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ फटाफट करने के चक्कर में फिर भी 12 मिनट हो गए लगभग, अभी भी 12 मिनट हो गए, कोई बात नहीं। चलो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, 12 नहीं 10 मिनट्स के आसपास हो गए ना, हाँ यस। देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन बच्चा एक रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक कंपोनेंट का और किसका, टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं। सॉल्यूशन में ये लाइन समझ में नहीं आएगी, बट मैंने जो समझाया वो समझ में आएगी, बट फिर भी कोशिश करो इसको समझने की, बहुत इजी लाइन है भाई। मोल फ्रैक्शन इज अ रेशियो ऑफ वन कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन एंड टोटल कंपोनेंट, सॉल्यूशन के अंदर जितने कंपोनेंट है सबका मोल फ्रैक्शन, सबका नंबर ऑफ मोल्स का सम होना चाहिए, ठीक है। इसमें देखो मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। चलो ठीक है सर समझ में तो आ गया। मान लेते हैं एक सॉल्यूशन हमारे पास है, ठीक है, एक सॉल्यूशन, लेट अस सपोज दैट एक सॉल्यूशन हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसके कंपोनेंट बच्चा ए एंड बी है। मैंने बता रखा है कि एक सॉल्यूशन ए और बी से बना हुआ है, मैंने बता रखा है आपको ऑलरेडी कि एक सॉल्यूशन आपके पास है ए और बी से वो सॉल्यूशन बना है। मान लेते हैं कि ए का वेट जो है WA है और V का जो WB है वो B का है, ठीक है। मान लिया हमने, मास बाय मोलर मास होता है तो वेट ऑफ B, वेट ऑफ A एंड वेट ऑफ B, ठीक है। A का वेट ऑफ A कितना है, मान लिया हमने, सपोज किया हमने, कुछ किया नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, मोल्स ऑफ A क्या होगा, मोल्स ऑफ A क्या होगा, NA बाई NA प्लस NB होगा, यस। मोल्स नहीं, मैं मोल फ्रैक्शन बता रहा हूँ यार, मैं मोल्स ऑफ ए की बात हो रही है ना। मोल्स ऑफ ए क्या होगा, एक्चुअली मैं चाय ए की बात कर रहा हूँ, चाय ए, चाय वो वाला चाय नहीं, ठीक है, CHI, काई पढ़ ले, कोई दिक्कत ना है मुझे, ठीक है, जो भी आप पढ़ सकते हैं, जो भी, बहुत जब जनरली एक्स बोल देते हैं, XA, ठीक है, नहीं कुछ तो XA चलता रहता है, ट्रेंडिंग में है वो, ठीक है। चलो तो मोल्स ऑफ बी क्या होगा, WB अपॉन, ये देखो जनरली हमने कर लिया। सर टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपने क्यों किया, NA प्लस NB क्यों किया, क्योंकि भाई मुझे ऑलरेडी पता है कि जब मैं आपको चाय ए निकलवाऊंगा ना तो NA अपॉन दिस करना पड़ेगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन चाय ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A, चाय ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल्स को डिवाइड देते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, सॉल्यूशन में जो भी है ना सबको ऐड कर लेना, सबका मोल्स, और डिवाइड दे देना। मोल्स निकालने का भी तरीका मैंने बता दिया, मास बाई मोलर मास, मास क्वेश्चन में देगा, और जिस वो बोलेगा ना कि ऑलरेडी कि NaOH 4 ग्राम 5 ग्राम डाला गया, NaOH दे दिया तो NaOH से उसका मोलर मास निकाला, क्लास 9th में बताया गया था, मॉलिक्यूलर मास 11th में बताया गया निकालना, ठीक है। परेशान की बात तो है नहीं। एक लाइन और मेरी बढ़ाने की इच्छा हो रही है, एक लाइन मेरी और बढ़ाने की इच्छा हो रही है, तो मैं क्या करता हूं, इसको इरेज करता हूं, जरा एक सेकंड, इसको नोट कर लो, फटाक से नोट कर लेना, ठीक है। नोट कर लिया हो, मुझे लगा कब से लगाइए तो नोट तो कर ही लियोगे यार, अच्छे बच्चे हो आप लोग, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरा बता देना भाई साहब, अगर आ रहा है तो भी, नहीं आ रहा तो भी, एक्चुअली फिर मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा इसको, ठीक है। देखो चाय ए प्लस चाय बी मैं करता हूं, ध्यान देना बात को, चाय ए प्लस चाय बी इक्वल टू क्या हो रहा है, चाय ए की वैल्यू बच्चा कितनी है, चाय ए की वैल्यू बच्चा Na अपॉन Na प्लस NB है कि नहीं है, यस सर है। चाय बी की अगर बात करूं मैं,
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में जितने हैं कंपोनेंट सबके नंबर ऑफ मोल्स को ऐड कर लीजिए। चलो ठीक है, इन दोनों को ऐड करने से क्या होगा, इन दोनों को अगर ऐड कर लें तो क्या होगा, ये दोनों सेम सेम है तो मैं एक बार लिख सकता हूं कि नहीं, Na प्लस NB। ठीक है, इसका इससे डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, फिर इसमें ऊपर Na होगा, यस सर होगा, इसका इससे डिवाइड दूंगा तो 1 आएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करूंगा तो NB आएगा। ये दिस पूरा का पूरा कैंसिल होके बच्चा 1 आएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं चाई A प्लस चाई B इक्वल टू 1। दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ, दैट मीन्स क्या बच्चा, मोल फ्रैक्शन ऑफ टू कंपोनेंट। जो बाइनरी सोल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन है वो सम होता है 1 के। ठीक है, अगर आपको एक का मोल फ्रैक्शन मतलब चाई A आपने निकाल लिया ना, तो चाई B इतने मेहनत करके नहीं निकालना है आपको। चाई B इतना मेहनत करके NB अपॉन Na प्लस NB वाला कुछ नहीं लगाना है। चाई A पता चला 1 में से माइनस करो, चाई A की वैल्यू चाई B निकल जाएगी आपकी। समझ गए क्या बोल रहा हूं? अगर भाई चाई A पता है, चाई A पता है तो चाई B अगर निकालना है आपको तो क्या करोगे यार, 1 माइनस चाई A तो करोगे, 1 माइनस चाई A। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? देखो चाई B निकालनी है तो 1 माइनस चाई A, ये चीजें हैं, समझ में आ गया। अगर चाई B निकाल लिया तो फिर इसको माइनस कर लेना, सिंपल सी चीज है। इसको नोट करो पहले फटाक से, मैं कुछ और भी टर्म्स बताने वाला हूं आपको, इसको नोट करो फटाक से। चाई B इज इक्वल टू 1 माइनस चाई A। एक चीज और मैं लास्ट लाइन बताना चाहता हूं इसमें, इस चीज में लास्ट लाइन में ये बताना चाहता हूं कि जो ये मोल फ्रैक्शन है ये इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर का, टेम्परेचर पे ये डिपेंड नहीं करता। बातों को समझो, मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको, जितने भी मैंने फॉर्मूले आपको पढ़ाया, जितने भी मैंने आपको फॉर्मूले अब तक पढ़ाया, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी हो गई बच्चा, फिर क्या क्या मैंने पढ़ा रखा, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ये सारी चीजें, स्ट्रेंथ, PPM, बहुत चीजें पढ़ा है मैंने। सारे कंसंट्रेशन टर्म खींच लिए लगभग जो आपको 12th में नेसेसरी है। देखो कंसंट्रेशन टर्म बहुत सारे हैं, ठीक है, आप अभी अपने लेवल तक की बात करो, 12th तक की बात करो से जो आपको नेसेसरी वो दे रहा हूं मैं। अगर आपको और कोई कंसंट्रेशन सम सीखना है तो चैट सेक्शन में बताओ, पक्का बनेगा। देखो जितने लोगों के टर्म में वॉल्यूम से रिलेशन आ रहा था, जहां जहां पे जिस फॉर्मूले में बच्चा वॉल्यूम आ रहा था ना, तो वॉल्यूम जो होता है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। जिस फॉर्मूले में मैंने पढ़ाया था, आपका ये होमवर्क दे रहा हूं कि चैट सेक्शन में बताएंगे सर आपने जिसमें पढ़ा। देखो ये वॉल्यूम आपको बस इतना लिखना है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट इज इक्वल टू दिस कोमा दिस कोमा दिस, ठीक है। और मैं हिंट दे रहा हूं आपको, हिंट दे रहा हूं कि जिस में मैंने पढ़ाया था वॉल्यूम से रिलेशन जिसमें लिया था मैंने, जिस फॉर्मूले में वॉल्यूम की मैंने चर्चा की थी, तो वॉल्यूम पे चर्चा करने का मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और जहां पे मैंने वेट वगैरह किलोग्राम का ऐसा चर्चा किया था, याद करो, पूरे वीडियोस को देखो जाके, समझ में आ जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है कि कौन कौन से ऐसे कंसंट्रेशन टर्म हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है और जो नहीं है, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंट इज इक्वल टू, आप देखो वॉल्यूम वाले सारे टर्म्स अपने चले जाएंगे भाई टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। और भी जो टर्म्स है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंस में जाएंगे, जिसमें मोल फ्रैक्शन जो है ना, ये जो मोल फ्रैक्शन ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। समझ में आ गया? चलो अभी कुछ नहीं करना, बहुत परेशानी, बहुत सिंपल वे में मैंने बता दिया, ठीक है। लगभग हमने जो भी पढ़ा, हमने जो भी टाइम लिया लगा हमें मोल फ्रैक्शन को, तो पूरी कंप्लीट नॉलेज मैंने दे दिया आपको कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे निकलता है, सारी चीजें आपको पता चल गया होगा। कोई बात नहीं, अब डायरेक्ट आप न्यूमेरिकल में जा सकते हैं, ठीक है। मैं लेके आऊंगा न्यूमेरिकल में, पहले कुछ कंसंट्रेशन टर्म के टॉपिक क्लियर हो गए, वेरी गुड। चलो अभी आप इसको नोट डाउन करो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि लाइक सब्सक्राइब शेयर मुझे अभी नहीं कहना। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ठीक है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, ओके। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।